हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई 2023 का एक क्वेश्चन। यूजिंग द किरचॉफ्स रूल इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द करंट I2 इन द आर्म EF। ये EF आर्म डायग्राम दे रखा है और इसमें I2 की वैल्यू हमसे पूछी है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रजिस्टर R, और ये अननोन रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पूछा है, और R की वैल्यू भी पूछी है कि R कितना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ये फिगर दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव कर रही है, नेगेटिव में उतनी ही करंट एंटर करनी चाहिए। पहली बात, जितनी पॉजिटिव से लीव करे नेगेटिव में उतनी ही एंटर करनी चाहिए। दूसरी, सिंगल वायर में एक ही करंट का एक ही मैग्नीट्यूड में करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए सिंगल वायर में, और एक ही मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। बस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने में यही दो बात इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहां से करंट आ रही है, देखो कितनी, 0.5 एम्पियर। तो यहां पे दोनों मीट करके इधर करंट जाएंगी। ये I2 इधर से आ रही है, इधर से 0.5 आ रही है, तो ये I3 लेट कर लेता हूं। और चाहो तो इस जगह पर KCL लगा लो आप, किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन E पर। तो एट जंक्शन E पर आप KCL लगा रहे हो, किरचॉफ करंट लॉ। देखो, ये जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट है और ये भी जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट है। तो जंक्शन में एंटर करने वाली करंट का सम, तो एंटर कौन कौन सी कर रही है, 0.5 कर रही है और I2 कर रही है। और जंक्शन से लीव करने वाले करंट का सम, तो एक ही करंट लीव कर रही है ओनली, का सम होता है वैसे तो इक्वल होता है। इसको हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, या फिर जंक्शन पर मीट करने वाली ऑल करंट का एलजेब्रिक सम नहीं, एलजेब्रिक, उसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, का सम 0 होता है। उससे कर लो या ऐसे कर लो, इक्वेशन 1 हो गई। अब ये I3 की वैल्यू, यहां से I3 आ रहा है ऐसे। अब देखो, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I2 लीव कर रहा था, तो नेगेटिव में भी I2 ही एंटर करना चाहिए। यहां से I3 आया, तो अब I3 यहां दो पार्टों में डिवाइड होगा, तो इसमें I2 जाएगा और ऊपर कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से 0.5 लीव कर रहा था, तो एंटर भी 0.5 एम्पियर ही करेगा। देखो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सर्किट में हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब सोचो अगर हमें I2 निकालना है, तो इस लूप को देखो, इस वाले क्लोज लूप को, इस वाले को, इस लूप में केवल यही वाली करंट अननोन है, तो बस एक बार किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो और निकल आएगा I2। तो नाउ क्लोज पाथ AEFBA, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं हम। और कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, इसमें एरो बना दो। A से चलना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मान लो, तो A का पोटेंशियल लिखो VA। ठीक है, अब यहां से चल रहे ड्र ऐसे। ठीक है, यहां तक आ गए। देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव। तो जब हम यहां से यहां आएंगे, तो यहां से जब इधर आ रहे हैं, तो हाई से ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चल रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से 4 वोल्ट कम होगा, तो माइनस का 4 वोल्ट, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब देखो, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। और हम चल ऐसे रहे हैं, तो हम यहां से जब यहां आएंगे, तो यहां से जब हम यहां आ रहे हैं, तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चल रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, कितना, करंट इनटू रेजिस्टेंस 2I2 के बराबर। ये जानते हो, ये पूरा इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, एफ पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। एफ पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो इस पॉइंट से 2I2 ज्यादा होगा, तो 2I2 ज्यादा कर दिया मैंने। फिर यहां से हम यहां आ गए। अब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसे, तो हाई से लो चल रहे हैं, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। तो कम कितना हो गया, कम, करंट इसमें जा रही है 0.5 एम्पियर, तो I इंटू आर, तो 2 इंटू 0.5, ये I इंटू आर लिखा है, ये भी I इंटू आर लिखा था। ठीक है,
तो ये तक आ गए। अब यहां से जब यहां है तो करंट की डायरेक्शन से नहीं चेक करते, टर्मिनल से चेक करते हैं, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम लो से हाई चल रहे हैं और वापस ए पॉइंट पर आ गए, तो वापस आ गए तो यहां से जब यहां आए तो पोटेंशियल घटा बढ़ा, लो से हाई चले तो पोटेंशियल बढ़ा, 3 वोल्ट बढ़ गया। फिर वापस ए पॉइंट पर आ गए तो बराबर ए पॉइंट का पोटेंशियल। तो वी ए से देखो वी ए कट गया। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वैसे स्टार्ट कर देते हैं और पीछे यहाँ पे 0 लगा देते हैं। आप वैसे कर लो, एक ही बात है। इतनी बात समझ में आया? अच्छा, अब सॉल्व कर लो इसको बस केवल। तो -4 + 2i2 और ये हो जाएगा -1 और ये +3 = 0। कुछ बच्चे सीधे ऐसे लगाते हैं या 0 लिखते हैं, वैसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, ये -5 तो 2i2 -5 + 3 = 0। तो 2i2 -2 = 0। तो i2 = 2, तो i2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। एक आंसर तो यही हो गया कि कह रहा ना कुछ क्वेश्चन में i2 इन द आर्म EF, तो i2 फाइंड आउट कर लिया। दूसरा पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अननोन रजिस्टर R। तो देखो R का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो R का एक एंड किससे जुड़ा हुआ है, पॉइंट E से डायरेक्टली। इसका R के रेजिस्टेंस के बीच में कुछ है नहीं है, और R का एक एंड डायरेक्टली पॉइंट E से कनेक्टेड है और दूसरा एंड डायरेक्टली F से। तो E और F का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो E और F के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो नाउ हम पाथ चुन रहे हैं, कोई सा भी पाथ चुन सकते हो आप। ये वाला पाथ चुन सकते हो E से F जाने का, आप डायरेक्ट चले जाओ E से F यहां तक, कोई सा भी पाथ ले सकते हो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। मैं पाथ यही वाला ले रहा हूं, इसे मैं यहां पे कोई पॉइंट डाल देता हूं M। मैंने लिख रहा है पाथ EMF, ये वाले पाथ से चल रहे हैं ऐसे। तो मैं स्टार्ट किया E से, तो VE यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया। अब हाई से लो चल रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे 4 वोल्ट कम होगा, तो -4, क्योंकि हाई से लो पोटेंशियल चले। अब लो से हाई चल रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से 2 × I2 के बराबर ज्यादा होगा। तो प्लस लो से आई पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस के 2i2 कितना बढ़ गया V2, किसके बराबर हो गया, ये F पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। हम यहाँ पे तो पहुंच गए, तो ये = F पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ये पूरा। अब सॉल्व कर लो। VE -4 + 2 I2 की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर = VF। तो VE देखो ये -4 है और ये +2 है, तो -2 बचा = VF। तो VE - VF = 2 वोल्ट। ये क्या चीज है, VE क्या था, VE E पॉइंट का पोटेंशियल था और VF F पॉइंट का पोटेंशियल था। तो ये पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट E एंड F 2 वोल्ट। अब सोचो इस R का एक एंड डायरेक्टली E से नहीं है कनेक्टेड है, और इस R का दूसरा एंड डायरेक्टली F से कनेक्टेड है। इसीलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R भी कह सकते हैं, 2 वोल्ट। और ये हमसे पूछा है, तो दूसरा आंसर ये वाला हो गया। सेकंड आंसर ये हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अननोन रजिस्टर R पूछ रहा था, जो कि 2 वोल्ट हो गया। तीसरा R की वैल्यू पूछ रहा है। अब सोच के बताइए I3 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहां से I3 निकाल सकते हैं 0.5, और I2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 1 एम्पियर + 1 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर हो गई आपकी I3 की वैल्यू। अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए R का, सॉरी अगर R का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मान ले, R के क्रॉस उतना है, तो इसीलिए नाउ बस इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, ये हमें कितना निकल के आया, 2 वोल्ट। ये R का पोटेंशियल डिफरेंस है, सारी चीजें R की, V = IR। लेकिन R का पोटेंशियल डिफरेंस है तो सारी चीजें R की लिखनी है, तो करंट R में फ्लो करने वाला I3, और रेजिस्टेंस कितना R = 2। ये V = IR लगाया है,
जब आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो आर में ही फ्लो करने वाले करंट, आर का ही रेजिस्टेंस और आर का ही पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से आर की वैल्यू निकल आएगी ना। I3 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 1.5 निकाल ली हमने, ये 1.5 एम्पियर। तो इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू 2। पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, है ना। तो इसके से मल्टीप्लाई कर लो तो आर इज इक्वल टू 20/15, दैट मीन्स 4/3 ओम। ये इसका आर की वैल्यू हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आप पूरा एक बार देख लीजिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।